Good morning. आज का टॉपिक है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस Cn is equal to coordination number is equal to 6। यानी आज का जो टॉपिक है, हम सभी लोग ऐसे कॉम्प्लेक्सेस में डिस्कशन करेंगे जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो, और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कॉम्प्लेक्सेस को हम लोग नाम देते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का पहले आप सभी लोग एकदम आसानी से इसका मीनिंग लिख लो। इसका मीनिंग क्या है, कैसे यहाँ पर हम लोग करते हैं अरेंजमेंट। तो इसको पॉइंट वाइज लिखिए। इन ओ एच, ओ एच ऐसे शॉर्ट में लिखा जाएगा, तो इसे कहोगे आप ऑक्टाहेड्रल। ओ एच इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, कॉम्प्लेक्सेस ligands are arranged, ligands are arranged on 6 corners around the 6 corners around the किसके चारों तरफ जी? सेंट्रल मेटल एटम या आयन। अब आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6, लिगेंड हो गए 6, कॉर्नर हो गए 6। अब 6 कॉर्नर में अगर आपको याद होगा वीवीटी, तो मैंने तोड़कर बताने का प्रयास किया था कि जब वीवीटी हम कॉम्प्लेक्स में अप्लाई करते हैं तो वहाँ एक कंडीशन होता है ग्रुप हाइब्रिडाइजेशन का। तो इसमें 2 ग्रुप बनता है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में 2 ग्रुप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। एक या तो होता है DsP2 या sp2d, जो कि कैसी ज्योमेट्री बनाता है जी? स्क्वेयर प्लेनर बनाता है। यानी ये अगर हाइब्रिडाइजेशन किसी कॉम्प्लेक्स में है तो ज्योमेट्री होगी स्क्वेयर प्लेनर। और दूसरा होता है आपका पीडी हाइब्रिडाइजेशन। पीडी में भी शर्त लगा दिया गया था, एक ऑर्बिटल पी जेड होगा और एक डी जेड स्क्वेयर होगा। और sp2d हो या dsp2 हो, इसमें एक s होगा, एक px होगा, एक py होगा, और dx स्क्वेयर dy स्क्वेयर ऑर्बिटल होगा। ये ये कॉम्बिनेशन आपका होगा किसमें? DsP2 या sp2d में। और पीडी में आपका ये हमेशा एक कॉम्बिनेशन रहेगा अगर वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बना रहा है तो इन सभी हाइब्रिडाइजेशन के बिहाफ पर हम लोग अगले पॉइंट की जो बात करेंगे, इन OH, OH कॉम्प्लेक्सेस, OH कॉम्प्लेक्सेस
देयर आर टू अरेंजमेंट। क्यों भाई? टू अरेंजमेंट, टू अरेंजमेंट। वन इज स्क्वेयर प्लेनर, वन इज स्क्वेयर प्लेनर एंड अनदर इज लीनियर। दो अरेंजमेंट होता है, एक स्क्वेयर प्लेनर और एक लीनियर। स्क्वेयर प्लेनर और लीनियर, ये दो अरेंजमेंट आपका देखने के लिए मिलता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। ये ज्योमेट्री आप ड्रा कर चुके हो और इसमें अगर अब इसके बिहाफ पर अरेंज किया जाए तो हमारे पास जो अरेंजमेंट आएगा वो देखें। सेंटर में क्या लिया जाए? एम। स्क्वायर प्लेन, अभी हम लोग कल कल तक तो पूरा उसके बारे में डिस्कशन ही किया गया, पूरा जीआई हम लोगों ने स्क्वायर प्लेन पर ही किया था। तो एम के कॉर्नर पर आप चार कॉर्नर ये लगा दीजिए, और ये चार कॉर्नर क्या कहलाएंगे जी? स्क्वेयर, थोड़ा घर पर पढ़ा करो आप लोग। स्क्वेयर प्लेनर अरेंजमेंट ये आपका कहलाएगा। अब इसमें चार लिगेंड कहाँ होंगे? स्क्वेयर प्लेन पर होंगे। उसके बाद आप अपनी तरफ से अगर स्पेस में देखना होगा, वहां से अगर आप देख रहे हो तो ऐसे देखना है पहले। एक लिगेंड ऐसे होगा और एक लिगेंड ठीक इसी तरीके से पीछे से होगा। यदि आप कॉपी पर लेकर के आप देख रहे हो अगर, तो कॉपी पर एक स्क्वायर प्लेन ऐसे ड्रा हो गया और एक लिगेंड आपकी तरफ ऐसे होगा, आपकी आंख की तरफ होगा, और एक वो कॉपी का जो पेज जिस पर आप ड्रा किए हो उसके नीचे से होगा। ये ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट आपको एज्यूम करना है। तो अब चूंकि हम लोग जब भी कॉपी पर ड्रा करते हैं तो हमें जितनी भी ग्रुप रिप्रेजेंट करना होता है सबको कॉपी का हेल्प लेकर के करना होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये एक डाल देते हैं परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर हो गया, जो कि अप से है, मतलब आपकी तरफ से है। और एक परपेंडिकुलर पीछे से बोर्ड की तरफ से आएगा तो वो परपेंडिकुलर को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन। अब आप जरा ध्यान देना, ये परपेंडिकुलर और ये परपेंडिकुलर आपस में 180 डिग्री पर होते हैं। बात समझ रहा है कि नहीं? यानी एक आपका अगर स्क्वायर प्लेन ये है तो एक लिगेंड आपने ऐसे लिया और एक लिगेंड आपके पास ऐसा हो गया, तो इन दोनों लिगेंड के बीच का जो एंगल होगा कितने का होगा? 180 का होगा। और ये जो चार आपने स्क्वेयर पर लिगेंड को अरेंज किया हुआ है, इनका आपस में जो एंगल होता है वो 90 का होता है, ठीक है ना? यहाँ पर ये 90 का होगा, ये 90 का होगा, ये 90 का होगा, और ये वाला भी 90 का होगा। अगर हम एक परपेंडिकुलर की बात करते हैं तो एक परपेंडिकुलर जो लिगेंड है या बॉन्ड ले लीजिए आप, यह बॉन्ड इन चारों बॉन्ड के साथ 90 का एंगल बनाता है। और ये जो पीछे से आया हुआ होगा ये भी क्या करेगा? ये भी 90 का एंगल ही बनाएगा। अगर आपसे इसको तोड़ करके क्वेश्चन यहाँ बनाया जाए पहले कि एक ऑक्टाहेड्रल में कितने 90 डिग्री के एंगल, कितने 90 डिग्री के एंगल हैं, तो आप कहोगे 12 एंगल जो होंगे वो 90 के होंगे। काउंट कर लो आप। चार चार 90 के तो प्लेन पर हो गए, और चार आपकी तरफ से 90 के हो गए, और चार जो है वो पीछे साइड से 90 के हो गए, तो टोटल 90 डिग्री के एंगल हो गए 12। ठीक है ना? अब उसके बाद इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा? 180 के कितने एंगल बन रहे हैं? 180 के कुल 3 एंगल बन रहे हैं। अब आप नंबरिंग कर लो। नंबरिंग कैसे करना है ये भी आप देख लो। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को जब आप एज्यूम करोगे या किसी को समझाओगे या खुद समझोगे तो क्या क्लियर रखना है, ये देखो। इसे हमेशा जो आपकी आंख की तरफ है, आपकी आंख की तरफ है, अर्थात कॉपी के प्लेन के ऊपर
ऊपर साइड में जो है, यानी आप ऑब्जर्व ऐसे कर रहे हो तो आपकी तरफ जो प्रोजेक्टेड है वो नंबर 1 रखेंगे। ठीक, कुल लिगेंड है कितने? 6 है। तो आपके आंख से जो एकदम दूर है उसे नंबर 6 कर दीजिए, मतलब ये हो गया नंबर 6। अब उसके बाद बचे आपके 2 3 4 और 5। वो आपकी इच्छा है, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो आप। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, इन चारों को कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो हम लोग जनरली एक सुविधा के तौर पर, एक हैबिट के पॉइंट ऑफ व्यू से यही कर देंगे, या तो 2 यहाँ से स्टार्ट कर देंगे या 2 यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। तो हमारा हो जाएगा ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4 और ये नंबर 5। ठीक है। अब आप जरा देखें, 1 और 6 के बीच का एंगल कितने का है? 2 और 4 के बीच का एंगल कितने का है? 3 और 5 के बीच का एंगल भी क्या है? 180 का है। ये हो गए 180 वाले। तो आए, तो हम लोग यहाँ पर 1 6, ठीक है, और 2 4 और 3 5, ये है 180 डिग्री का एंगल। ठीक है, ये हो गया पहला कंडीशन। 180, ध्यान समझिएगा, ये हम आइसोमरीज से कोरिलेट कर रहे हैं इसको। अब ये 180 का जो बना, 180 का जो बना, ये ये रिलेशन हो गया। यही तो हुआ 180 का। यानी एक लिगेंड यहाँ पर है, एक लिगेंड यहाँ पर है, दोनों के बीच का एंगल जो हो गया 180 का हो गया, तो दोनों एंटी हो गए, एंटी। और आप ये टर्म हो सकता है सुने हो, ट्रांस आइसोमर के लिए हमेशा एंटी लगाते हैं। तो ट्रांस, इसका मतलब अगर लिगेंड नंबर 1 और नंबर 6 पर हो, सिमिलर लिगेंड 1 नंबर और 6 नंबर पर हो, या 2 नंबर और 4 नंबर पर हो, या 3 नंबर और 5 नंबर पर हो, तो हमेशा वो आइसोमर ट्रांस आइसोमर होगा। बोलो जी, समझ गया मैं क्या बोला? यानी आपको सिस और ट्रांस आइडेंटिफाई करते समय क्या देखना होगा कि एंगल कितने पर है, यानी वो जो सिमिलर लिगेंड कितने एंगल पर बैठे हुए हैं उससे आप निकाल लेंगे। तो ये हो गए अपोजिट, ये हो गए अपोजिट, ये हो गए अपोजिट। अगर सिमिलर लिगेंड इनमें से कहीं भी बैठा हुआ है तो क्या हो जाएगा? वो ट्रांस। यानी 180 डिग्री मीन्स ट्रांसपोजिशन। ये सभी हो गए आपके ट्रांसपोजिशन हो गए। बोल भाई, ये ट्रांसपोजिशन हो गए। और इसे, और अब उसके बाद जितने पोजीशन बन रहे हो, यानी 12 पोजीशन उसके बाद बचेंगे। 3 ही तो निकला, 15 एंगल में से 3 ही एंगल तो निकला। 3 180 के एंगल्स को आपने निकालकर बाहर कर दिया है, तो उसके बाद अब जितने एंगल बचे आपके, टोटल एंगल कितने हो गए? वो 12 हो गए। 12 के 12 वो शिफ्ट होंगे। तो अब जो है ये 12 एंगल, यानी रेस्ट एंगल जो होंगे, अब नंबर 2 पॉइंट, कौन कौन से एंगल? 1 2, बोलो भाई, 1 3, 1 4, 1 5। इतना क्लियर? अब उसके बाद देखो, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 2 3, 3 4, 4 5, 2 5। ये सभी मिला लो 12 हो गए। ये सब आपके क्या हो जाएंगे? बोलो भाई, ये हो जाएंगे सभी सिस। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब ऐसे नहीं, एक नए टर्मिनोलॉजी पर चलिए, बस एंगल को छोड़ो। अब यहाँ नया टर्म क्या यूज करना है? ये जितने पोजीशन है, इधर देखो, ये और ये पोजीशन कहलाते हैं एडजस्टेंट पोजीशन। जैसे आपका ये पोजीशन एडजस्टेंट, ये पोजीशन एडजस्टेंट, ये पोजीशन एडजस्टेंट, ये पोजीशन एडजस्टेंट, सेम वे ये दोनों पोजीशन भी क्या होंगे? एडजस्टेंट। 1 3 भी क्या होगा? एडजस्टेंट। कभी भी जज्बात में आकर
जल्दबाजी में अपना मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट जो भी थोड़ा बहुत इसको भी याद हो, ये मत कर देना कि 1 और 3 के बीच का एंगल 120 का है। मैंने इसीलिए बात किया, बार बार ये किया, ये कॉपी के प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसलिए कोई भी एंगल 120 या इसके अलावा नहीं है। ठीक है, केवल और केवल क्या देखना है आपको, या तो 90 को सबको देख डालो, या फिर 12 90 का देख डालो, और 3 180 का। इसके बियॉन्ड आपको कोई भी थिंक नहीं करनी है। ठीक है, तो अब ये आपके पास सिस और ट्रांस, तो हमारे पास ये क्या हो जाएंगे, आर सिस पोजीशन। ये हो गया आपका ट्रांस और सिस पोजीशन को डिफाइन करने का यानी आइडेंटिफाई करने का तरीका। नोट कर लें, डायग्राम बना लें, और पोजीशन जो है नोट कर लीजिए। यहाँ से अपना स्टार्टिंग का जी फोटो खींच लो। तो जो आपने डायग्राम बनाया या जो डायग्राम आप बना रहे हो, पिक्चर क्लियर है इसका ना, इमेज क्लियर हो गया सबको। तो सिस और ट्रांस आइडेंटिफिकेशन, अगर पूछा जाए 1 2 पोजीशन को सिस के अलावा क्या बोलेगा, एडजेसेंट पोजीशन, और एडजेसेंट पोजीशन हमेशा को सिस पोजीशन कहलाएगा। कंप्लीट। तो आपको अब सिस और ट्रांस आइडेंटिफाई करना आ गया ना। तो अब आइए अप्लाई करते हैं इसको कॉम्प्लेक्स सिस पर। अब इसमें पहला पॉइंट लिया जाए, एम ए 6, MA6 कामा MA6 MA5B कामा एम MAB5 MAB5 कामा MAA का थ्राइस MAA का थ्राइस कॉम्प्लेक्सेस complexes do not show GI, do not show GI। क्यों? तो लिखेंगे बिकॉज डिफरेंट
डिफरेंट अरेंजमेंट आर नॉट पॉसिबल। अरेंजमेंट्स आर नॉट पॉसिबल। उसको करके देखो। क्या डिफरेंट अरेंजमेंट की बात हम लोग कर रहे हैं, उसको अप्लाई करो। क्या पॉसिबल है कि नहीं है, क्या उसके तो ट्रांस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आइए इसको चेक किया जाए एक एग्जांपल से पहले। पहले वाले एग्जांपल में सेंटर में एम, चारों तरफ ए, छह कॉर्नर पर ए। अब एक को कहीं भी बैठाओगे अरेंजमेंट तो वही होगा। किसी भी जगह एक को बैठाओगे अरेंजमेंट वही होगा। और हमें क्या चाहिए, हमें डिफरेंट अरेंजमेंट चाहिए। तो यहाँ पर अब आप चाहे कोई भी एक चेंज करो आपको वही दिखाई देगा, कुछ भी अंतर नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पर जीआई पॉसिबल नहीं होगा। दूसरे वाले में आपके पास 5 ए है और एक बी है। तो चार कार्नर पर आप ए बैठा दो, चार कार्नर पर ए बैठाओ, पांचवें पर ए बैठा दो और यहाँ बी बैठा दो आप। इस अरेंजमेंट में अब कोई भी अरेंजमेंट आप करके देखो, यहाँ सब वही मिलेगा। अगर आप यहाँ से बी को स्क्वायर पर बैठाओगे तब पर भी वही मिलेगा, क्योंकि किसी भी कीमत पर अरेंजमेंट आपका देख लीजिए, सभी पांचों ए आपस में कहाँ है, पांचों ए की बात आप कर रहे हो, आपस में कहाँ है, शीर्ष है। तो कहीं भी उनको बैठाओगे सभी वो शीर्ष फॉर्म में ही आ जाएंगे। ठीक है, तो शीर्ष फॉर्म में रहेंगे, तो इसलिए यहाँ पर भी डिफरेंट अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होगा। वही सेम काम इसके साथ कर सकते हो आप, यहाँ पर भी केस होगा। अगर हम यहाँ पर कर दें तो अब क्या होगा यहाँ, चलो इस पर आप बी लगा दो, सब हर जगह बी बैठा दीजिए, यहाँ भी बैठा दिया, यहाँ ए बैठा दिया। इसमें भी अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होगा। अब जरा ये बताओ कैपिटल ए वाला क्या है जी, कल ही पढ़ा गया अभी। कैपिटल ए वाले को क्या कहते हो, अरे और कुछ है हाँ, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट। सिमेट्रिकल बाइडेंटेट है। तो इसको देखो, ए और ए क्या है, दोनों डोनर एटम या डोनर ग्रुप। दोनों डोनर ग्रुप क्या हो, सेम हो। ये हो गया। उसके बाद दूसरा जो बनेगा वो ए और ए ऐसा बनेगा। और तीसरा जो बनेगा ए और ए ऐसा बनेगा। ये देखो, अब ये ऐसा अरेंजमेंट कहीं भी हर जगह देख रहे हो ए दिखाई दे रहा है, तो आप कहीं भी अरेंज करोगे तो भी ए ही नजर आएगा, वैसा ही नजर आएगा। इसलिए यहाँ पर भी डिफरेंट अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं हो सकता। तो ये सभी कॉम्प्लेक्सेस आपके पास ऐसे हैं जहां पर जीआई नहीं पाई जाएगी। तो अब हम वो देखेंगे जिनमें जीआई के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी हो। तो ऐसे जगहों पर क्या लिखा जाए, नो जी आई, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नॉट पॉसिबल। ये हो गया इन कॉम्प्लेक्सेस की कहानी। अब उसके बाद हो गया जी, पक्का। चले आगे। चलो अब आप दूसरी हेडिंग बनाओ, नंबर 2। कॉम्प्लेक्स का टाइप होगा Ma4B2 टाइप कॉम्प्लेक्सेस।
Ma4B2 टाइप कॉम्प्लेक्सेस। अब इसमें ध्यान देना, ए को अवॉइड करना, ए को अवॉइड करके बी के रेस्पेक्ट में निकालना है आप। यानी यहां पर बी को देखना है कि बी आपस में एडजेसेंट हैं या 180 पर है। अगर एडजेसेंट हो जाएंगे तो सिस हो जाएगा, और अगर 180 पर चले जाएंगे तो ट्रांस। तो अब इसमें कमेंट क्या करेंगे, इन दिस टाइप ऑफ complexes, in this type of complexes, the geometrical isomers, are decided with respect to, बोलो जी, B, with respect to B ligand, with respect to B ligand, full stop. If two B ligand, if two B ligand, अगर मेरे शब्दों को, मेरे मतलब को समझ गए होंगे, अपने से भी आप सेंटेंस बना करके लिख सकते हो। मीनिंग आप क्लियर रखो बस, तो ट्रांसलेशन अपने से कर सकते हो। अगर अंग्रेजी आती है तो, अगर थोड़ा बहुत ट्रांसलेट करना आता है तो आप बना सकते हो। इफ टू बी लिगेंड्स आर, कहाँ हो जाए, जो भी आपकी इच्छा है, जरूरी नहीं कि पहले सिर्फ लिखो, आपकी इच्छा पहले ट्रांस लिखो, वो आपका अपना चॉइस होगा। आर एडजेसेंट, are adjacent to each other, इसको एंगल में, दैट इज एट 90 डिग्री ऑफ एंगल, देन आइसोमर इज कॉल्ड, बोलो ना, इज कॉल्ड cis, is called cis. And if two B ligand, अब आप लिगेंड नहीं लिखना चाहते हो, टू बीज लिख दीजिए, टू बीज आर, तो यहां पर टू बी लिगेंड्स आर फार अवे, फार अवे, फार अवे कहाँ भैया, फार एफ ए आर है, फार अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से क्या हो, दूर हो, ईच अदर, दैट इज ए 180 डिग्री एंगल, देन आइसोमर इज कॉल्ड, बोलो, ट्रांस आइसोमर, ट्रांस आइसोमर इज कॉल्ड ट्रांस। सेंटेंस समझ गया सब लोग? अब अरेंज करो तुम अपने से। आप एक ऑक्टाहेड्रल ड्रा करना आपको आ गया है, अब आप इसको ऐसे ड्रा कर लो। छोटे छोटे स्ट्रक्चर बनाओगे, काफी कम खर्च होगी, पैसा कम खर्च होगा, जल्दी बनेगा, दोनों बातें होंगी। इसलिए यहाँ रखा बी, यहाँ रखा बी, यहाँ रखा ए, ए एंड ए, ये हो गया। देखो आप बताओ, ये किस या ट्रांस? हाँ, ये जो है, क्योंकि दोनों बी 180 पर नजर नहीं आ रहे हैं, तो अब आपका दूसरा मॉडल आपकी तरफ, तो ये मॉडल, ये मॉडल, ये मॉडल, ये मॉडल, अच्छा मॉडल, ये जो है, और ये हो गया आपका बी और बी। तो अब चारों कॉर्नर पर हो गए सभी ए, ये हो गया आपका, ये कौन सा आइसोमर हो गया, ये हो गया सिस आइसोमर, और ये हो गया हमारा
ट्रांस आइसोमर, सिस आइसोमर एंड ट्रांस आइसोमर। अगर इसमें से कोई गधा भी होगा उसे भी समझ में आना चाहिए। अगर कोई गधा नहीं है तो बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो अब क्या मैं इस तरह का एग्जाम्पल इंडिविजुअल रखूं? ड्रा कर लेंगे। वाह भाई वाह, एकदम आप तो क्रांति ला दिए। तो आइए कोबाल्ट के साथ चलते हैं। 4A की जगह 4 अमोनिया लीजिए, और 4B या 2B की जगह आप Cl2 लीजिए, और एक लगा दीजिए पॉजिटिव चार्ज। बताओ पहले इसका नाम। लिखना नहीं, वैसे ओरल बताओ, फिर दोनों का नाम एक साथ सीसो ट्रांस करके लिख देना। टेट्रा अमाइन, डाई क्लोराइडो, कोबाल्ट हर्ड। ठीक है जी। तो अब इसका सीसो ट्रांस बनाओ। कोई कसम है आपको उनकी जिसको आप बहुत, मतलब जो भी हो, तो आप बोर्ड नहीं देखेंगे, बोर्ड नहीं देखेंगे, अपने से ड्रा करेंगे आप। ये चोरी से नहीं, चोरी से नहीं देखने का, देखने का नहीं था। ये आपका ये दोनों का ये हो गया सिस टेट्रामाइन डाइक्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड। ये हो गया आपका ट्रांस टेट्रामाइन डाइक्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड। ये दो आइसोमर्स इसके पॉसिबल है, यानी इस तरह का फॉर्मूला अगर आपके पास होगा तो इसके दो जीआई पॉसिबल होंगे। ठीक है जी। अब आप इसको CR, CR, H2O taken 4, Br2 plus PT, NH3 taken 4, Br2 डाई पॉजिटिव। प्लेटिनम का ये डाई पॉजिटिव है, तो प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया? 4 हो गया। क्या बोलते हो? अरे भाई, दो अंदर ये बैठा हुआ है ना, तो दो न्यूट्रलाइज करके बैठा होगा, तो आपके पास दो अपीयर भी हो रहा है। इसका मतलब पीटी का 4 यहाँ पर है। CO, PY टेकन 4, Br2 प्लस, ये सभी कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल के रूप में रख लीजिए। सबको ड्रा करने का तरीका एक ही है, आपको यहाँ कुछ नया एफर्ट नहीं करना है। अगर आपने पहले वाले का ड्रा कर लिया तो ऐसे इन सबका भी आप ड्रा कर लोगे। उसके बाद नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट, ये नंबर 2 लेने चल रहे हैं।
A3B3 टाइप कॉम्प्लेक्सेस, Ma3B3 टाइप कॉम्प्लेक्सेस, ये आपके इस फॉर्मूला वाले जो कॉम्प्लेक्सेस होंगे उनको आप पहले ड्रा कर दीजिए। अब 3 लगातार एडजेसेंट पर ए कर दीजिए और 3 लगातार एडजेसेंट पर बी कर दीजिए। तो क्या करेंगे आप, यहाँ हमने किया बी, यहाँ हमने किया बी, हमने किया बी, यहाँ कर दिया ए, यहाँ कर दिया ए, यहाँ कर दिया ए। और अगर मैं आपसे कहूं कि आप ये जो टॉप वाला कॉर्नर है, टॉप वाले कॉर्नर को यहाँ मिला दीजिए और टॉप वाले कॉर्नर को यहाँ मिला दीजिए, तो क्या ये ट्राइंगुलर फेस बन गया कि नहीं? ये ट्रायंगल बना। तो ट्रायंगुलर फेस, इसको जो है आप थोड़ा शेडेड कर दीजिए। वही कहानी आप दूसरे वाले में कर सकते हैं। अगर इसको यहाँ से मिला दें और इसको यहाँ से मिला दें और इसका ये ट्रायंगुलर फेस ये शेडेड कर दीजिए, ये जो आपका पीछे साइड से आ रहा है। अब आप देखिए, क्या 3 सेम लिगेंड एक ही ट्रायंगुलर फेस पर है कि नहीं है? 3 सिमिलर लिगेंड एक ही ट्रायंगुलर फेस पर है। ठीक है, तो ऐसे आइसोमर को फैसियल आइसोमर कहेंगे। ये ऐसा आइसोमर कहलाएगा फैसियल आइसोमर, फैसियल आइसोमर। और ये नाम तो नहीं है भूलेगा, फैसियल आइसोमर, ये तो नहीं भूलेगा, पक्का नहीं भूलेगा ये। हाँ, थोड़ा सा जो है आपसे संबंधित है, तो आपकी सुंदरता से संबंधित है, इसलिए ये तो एकदम नहीं भूलेगा। और उसमें काश अगर इसमें ब्लीचिंग जुड़ गया होता तो एकदम तो कब ही भूलवा ही नहीं करता, लेकिन अब समस्या है। हाँ, थोड़ा मरने उड़ने की बात से जुड़ रहा है ये, तो इसलिए मरने वाले बात से थोड़ा ये भी आपका, ये देखो यहाँ पर ट्राइंगुलर फेस, और यहाँ भी बनाओ आप ट्राइंगुलर फेस, इसको भी मैंने सेलेक्ट कर दिया। यहाँ बी किया, यहाँ बी किया और यहाँ बी कर दिया, यहाँ ए कर दिया, यहाँ ए कर दिया, यहाँ ए कर दिया। क्या सिमिलर लिगेंड ट्रायंगुलर फेस पर है? नहीं है, तो इसको बोलेंगे मेरिडियोनल, मेरिडियोनल। ये हमारा है मेरिडियोनल आइसोमर। अब क्या है ना, इसको पार्ट में लिखना है एफ ए सी आइसोमर, और इसको लिखते हैं मर, मर आइसोमर, मर आइसोमर। तो फेसियल और मेरिडियोनल, अगर इस तरह के फार्मूले को सेटिस्फाई करने वाला कोई कॉम्प्लेक्स होगा, इसके दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे। एक को कहेंगे फेसियल, जब सिमिलर 3 लिगेंड कहाँ हो जाए, ट्राइएंगुलर फेस पर। ये ट्राइएंगुलर फेस है, ट्राइएंगुलर फेस पर 3 सिमिलर लिगेंड हो जाएंगे तो बोलेंगे फेसियल। और वही अगर ट्राइएंगुलर फेस पर 2 लिगेंड तो हो, लेकिन एक लिगेंड क्या हो जाए, वो डिफरेंट हो जाए, तो वो कहलाएगा आपका मेरिडियोनल। और साइट में उनको एफ ए सी और इसको एम ई आर। तो इसका एग्जाम्पल रख लीजिए और खुद से आप ड्रा करिएगा। ये बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल है, कोबाल्ट का ट्राइअमाइन है और ट्राइक्लोराइड है। तो ट्राइअमाइन, ट्राइक्लोराइडो, कोबाल्ट, थर्ड, ये कॉम्प्लेक्स आपका देखो A3 और B3 आपका ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसका ज्योमेट्री ड्रा कर डालिएगा।